मैं हूँ अमृतेश पाठक। मैं रहता हूँ हो ची मिन सिटी वियतनाम में और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। पहली बार मैं अपनी वाइफ को लेकर इंडिया जाने का प्लान कर रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, पर मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं साथ में। तो हम लोगों ने टिकट करवाया फटाफट और हम लोग निकल गए इंडिया के लिए। ऊपर से वियतनाम का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। कितनी सारे लाइटिंग है आप देख सकते हैं। ये सिटी वियतनाम में लाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ लाइट एक से एक तरह की है, क्योंकि चाइना भी बगल में है, तो यहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है। फ्लाइट रात के 2 बजे थी, तो हम लोग सभी ने डिनर कर लिया था, क्योंकि हम जानते थे फिर वहाँ पे रात में कुछ मिलेगा या नहीं पता नहीं। फिर हम लोग सुबह सुबह पहुँच जाते हैं कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम लोग बाहर निकल कर थोड़ा चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। तो हम, मेरे भैया, मेरी भाभी और उनकी बेटी, हम सभी एयरपोर्ट के जस्ट बाहर एक पैक रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट था, जहाँ पे हम लोग, उसके बगल में एक छोटा सा काउंटर था जहाँ पे चाय और समोसे थे। तो हम लोगों ने फटाक से वहाँ चाय पी लिया। बहुत दिनों बाद देसी चाय पीने का मज़ा ही अलग था। जस्ट छोटी सी चुस्की में ही पूरा आनंद ही आनंद आ गया। फिर थोड़े ही दूर पे एक मस्त वाला स्वीट का शॉप था, तो हम लोगों ने पैदल ही चल के उसे जाके देखा। फिर मैंने और मेरे भैया ने थोड़ा थोड़ा स्वीट खाया। मेरी वाइफ को स्वीट पसंद नहीं है, तो हम लोगों ने कुछ कुछ छेना पाई और कुछ कुछ स्वीट खाया। बहुत दिनों बाद स्वीट खाया तो बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा था, पर दिल खुश हो गया। और आपको पता ही है कलकत्ता कितना ज़्यादा फेमस है स्वीट्स के लिए पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत से तरह तरह के स्वीट्स थे, और सबसे ख़ास बात यह थी कि जितने भी मिठाई थे वो सब ताज़े बने हुए थे। हम लोगों ने कुछ कुछ स्वीट्स ट्राई किया और फिर हम लोगों ने कुछ पैक कर लिया घर ले जाने के लिए। एक सबसे मस्त वहाँ पे चिल्ला बना रहा था, जो सामने ही बना रहा था, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम डोमेस्टिक लिए निकल गए। सैन बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो सोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो उठती है और हम लोग कुछ उसके लिए बर्गर लेते हैं, जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में ही अवेलेबल था। फिर हम लोग का डोमेस्टिक का फ़्लाइट था कुछ घंटे बाद, तो हम लोग डोमेस्टिक के लिए बस से निकल गए। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो सब रांची ही जा रहे थे। मेरा होम टाउन रांची है, तो हम लोगों ने डोमेस्टिक रांची के लिए फ़्लाइट कर रखा था, जो कि हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट ही था। तो हम लोग को ज़्यादा लगेज उतारने का प्रॉब्लम नहीं था। जो हैंड लगेज था उसी को पकड़ लिया हम लोगों ने, और हम लोग बस से निकल गए। बस से उतरने के बाद हम लोग अपने फ़्लाइट की तरफ निकल गए। हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ लिए नीचे में, जो कि बहुत प्यारा प्यारा फ़ोटोज़ आया। मैं एक हाथ में राइस कुकर लिया हूँ, जो कि वियतनाम में बहुत अच्छा मिलता है। आप बस राइस कुकर डालो और 10 to 15 मिनट्स में राइस अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि मैं अपने घर के लिए ले जा रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे राइस मेरे घर में पकाते एक बर्तन में, जो कि ट्रेडिशनल हम लोग इंडियन बनाते हैं। तो ये राइस कुकर के साथ मेरे मम्मी पापा को बहुत ईजी हो जाएगा राइस बनाने में। उसके बाद फिर हम लोग चढ़ के सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स कर लिए अपने फ़्लाइट में। ऊपर से व्यू बहुत प्यारा था, अपना खुद का देश देख रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब सुबह सुबह आयरा भी सो के उठ गई थी। वो भी पूरा भैया के साथ मस्ती कर रही थी, बार बार मुझे देख के हंस रही थी। हम लोगों ने थोड़ा आयरा के साथ खेल के टाइम बिताया, क्योंकि फ़्लाइट बस 1 घंटे का था, तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, मीन्स 45 मिनट। फिर हम लोग थोड़ा सा सेल्फ़ी लेते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ लेते हैं, और उसके बाद फिर फ़्लाइट वाले हम लोगों को ब्रेकफास्ट देते, जो कि बहुत ही अच्छा था। कुछ कुकीज़ था और कुछ स्नैक्स थे और कुछ चॉकलेट थे। फिर हम लोग सुबह सुबह रांची पहुंच जाते हैं और फिर भैया के साथ घर चले जाते हैं।